ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਰਹੀ ਜੀ? ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਾ ਸਮਝੋ ਕਿ GST ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਹੀ ਐਕਟ ਹੈ, GST ਐਕਟ। ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਰਹੀ? GST ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੇਟੇ ਕਈ ਸਾਰੇ GST ਨੂੰ ਅੱਗੋਂ ਜੋ ਸਬ ਡਿਵਾਈਡਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਾफ़ी सारे एक्ट्स ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਵਾਈਡਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। CGST अलग एक्ट है, SGST अलग है, उस तो IGST एक अलग एक्ट है और UTGST अलग एक्ट है, GST कंपनसेशन टू स्टेट्स एक अलग है। क्लियर हो रही चीज़? समझ लग रही है? ठीक है। हुण बेटे आप नैक्सट अगे डिस्कशन करिए कि जेड़ा रेट बेसिकली IGST का होंदा है ना, हुण एक मिनट जरा मैं तुहानूं समझा लवां। मैं तुहानूं समझाया है एक IGST है और IGST केड़ी सप्लाई के उपर अट्रैक्ट होंदा है। IGST बेटे केड़ी सप्लाई ते अट्रैक्ट होंदा है? जो इंटर स्टेट सप्लाई होएगी। और इंटर स्टेट सप्लाई केड़ी सीगी? आउटसाइड दी स्टेट। मतलब पंजाब दे किसी डीलर ने, लुधियाने दे किसी डीलर ने न्यू दिल्ली अगर सेल करती तो फिर की लगाया जाएगा? IGST, क्योंकि स्टेट की हो रही है बेटे, चेंज हो रही है। ठीक है। अच्छा देन CGST जो होएगा, CGST जो होएगा वो केड़ी सप्लाई के उपर अट्रैक्ट होएगा? इंट्रा स्टेट सप्लाई। अगर तुसी विद इन ए स्टेट गुड्स और सर्विसेज का अगर तुसी कुछ मूवमेंट करोगे तो फिर तुहानू केड़ा लगना सीगा? CGST। ठीक है। मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट भी अपना शेयर लेगी और स्टेट के विच ही सप्लाई कंज्यूम हो रही है, तो ये बेटे सेंट्रल गवर्नमेंट एज वेल एज स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है, दोनों का ही रोल प्ले होएगा। आप यह बोल सकते हैं कि CGST और SGST दोनों ही लगनगे अगर केड़ा होएगा? इंट्रा स्टेट सप्लाई। क्लियर हो रही चीज़? समझ लग रही है? ठीक है। अच्छा नैक्सट बेटे आप अगे मूव करिए कि मैं की समझाना चाह रहा वहाँ कि इत्थे एक एक्ट है। अगर इंटर स्टेट सप्लाई होती है तो इको ही एक्ट है। रेवन्यू किन्हों जा रहा है? सेंट्रल गवर्नमेंट नूं। इंटीग्रेटेड का बेटे मतलब की होंदा है? इंटीग्रेटेड का मतलब है कि ये एक बार सेंट्रल गवर्नमेंट सारा पैसा लेगी, उस तो बाद वो पैसा इंटीग्रेटेड होकर एक जगह पर चला जाएगा। सेंट्रल गवर्नमेंट को पैसा चला जाएगा, फिर सेंट्रल गवर्नमेंट कंजम्पशन बेसिस के ऊपर स्टेट्स टू डिस्ट्रीब्यूट कर देगी। बेसिकली जो GST है ना, डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है। अर्लीयर जिदा साडा सर्विस टैक्स होंदा सीगा, वो भी डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्सिस सीगा। हुण डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्सिस का मतलब की होंदा है? फॉर एग्जाम्पल कि अगर तुसी फॉर एग्जाम्पल बेटे बैठे हुए हो कि आप गल करिए कि तुसी बैठे हो न्यू दिल्ली, ठीक है, और मैं बैठा होया पंजाब च, ठीक है, और मैं तुहानूं इत्थे बैठ के सर्विसिज देतियां। मतलब पंजाब दे विच बैठ के मैं तुहानूं CA दी सर्विसिज देतियां या टीचिंग दी सर्विसिज देतियां या कोचिंग दी कुछ भी सर्विसिज देतियां, या मैं तुहानूं गुड्स सेल करती। ठीक है। आप गुड्स सेल की एग्जाम्पल लैंदे हां, सर्विसिज की एग्जाम्पल नहीं लैंदे, गुड्स की लैंदे हां। मैं पंजाब दे विच लुधियाने बैठा होया और मैं लुधियाने का डीलर हाँ, तुसीं न्यू दिल्ली हो, तुसीं मेरे परचेजर हो और मैं सैलर हाँ। मैं तुहानूं बेटे गुड्स सेल करदा वां फॉर एग्जाम्पल कि 1 लाख रुपीज़ दी, ठीक है, और 1 लाख रुपीज़ के उपर मैं मान के चलो कि तुहानूं 12% GST लगा देना। अच्छा हुण तुसीं मैनूं दसो, जे मैं 1 लाख दी गुड्स तुहानूं सेल करूँगा, मैं पंजाब दे विच हां, तुसीं दिल्ली दे विच हो, न्यू दिल्ली चो, यदा मतलब स्टेट चेंज हो रही है, और जो स्टेट चेंज होएगी तो केड़ा एक्ट आएगा, फिर केड़ा टैक्स लगेगा? IGST। ठीक है। हुण तुसीं बेटे मैनूं ये दसो कि अल्टीमेटली ये गुड्स दी कंजम्पशन कित्थे हो रही है? मैं सेल कर रहा, तुसीं परचेजर हो। क्लीयर हो रही है? तो यदा मतलब परचेज करने वाला परसन कित्थे है? न्यू दिल्ली च। यदा मतलब गुड्स की कंजम्पशन कित्थे हो रही है? न्यू दिल्ली च। यदा मतलब किहड़े स्टेट के परसन ने पैसा खर्चिया है? कंजम्पशन चैक करो ना, कंजम्पशन केड़ी स्टेट के परसन ने पैसा खर्चिया है? पैसा बेटे बेसिकली किन्ने खर्चिया है? न्यू दिल्ली वाले परसन ने। उस गुड्स को कंज्यूम किन्ने करना है? न्यू दिल्ली वाले बायर ने। मैं तो सैलर हाँ। क्लीयर हो रही चीज़? मैं तो तुहाडे कोलों कलैक्ट कर लूँगा 1 लाख के उपर 12% GST, मैं तो तुहाडे कोलों 12,000 रुपया ले लूँगा, और 12,000 रुपया लैके केड़ा वाला टैक्स लूँगा मैं? IGST। 12,000 रुपया IGST लैके मैं किनू डिपॉजिट करवा दूंगा? सेंट्रल गवर्नमेंट। समझ लगती है भी चीज़? क्लियर हो रही है? और अल्टीमेटली ये गुड्स नू कंज्यूम किन्ने कीता है? अल्टीमेटली केड़ी स्टेट के परसन ने, केड़ी स्टेट के कंज्यूमर ने इनू कंज्यूम किया है? न्यू दिल्ली। क्लियर हो रही चीज़? न्यू दिल्ली एक सैपरेट स्टेट है, तही तो CM है। क्लियर हो रही चीज़? वैसे तो देखो अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू ना देखिए तो न्यू दिल्ली यूनियन टैरेटरी है,
पर अगर तुसी GST के पॉइंट ऑफ व्यू नाल देखोगे तो न्यू दिल्ली और पौंडीचेरी ये दोनों स्टेट्स ने। क्लियर हो रही चीज़? वैसे 7 यूनियन टैरेटरीज है पर GST के अंदर 5 यूनियन टैरेटरीज है। दिल्ली और पौंडीचेरी नूं स्टेट्स ही मन्निया गया। ठीक है, अच्छा हुण मैं तुहानूं गुड सेल कीतियां, अल्टीमेटली कंज्यूमर ने कंज्यूम किहड़ी स्टेट च कीती? न्यू दिल्ली। इहदा मतलब बेटे हुण रैवन्यू अल्टीमेटली कलैक्ट किहड़ी स्टेट ने कीता है? पंजाब ने। पंजाब के डीलर ने मैं कलैक्ट किया ना तुहाडे कोल रैवन्यू, मैं तो लुधियाने च, मैं तुहाडे कोल रैवन्यू कलैक्ट किया और अल्टीमेटली मैं सेंट्रल गौरमेंट को डिपॉजिट करवाता ऊपर। क्लियर हो रही चीज़? और रैवन्यू जिहड़ा मैं कलैक्ट किया है उसका बर्डन किन्ने बेयर किया है? प्रीवियस क्लास तुहाडे नाल डिस्कशन हुई है, जो फाइनल कंज्यूमर हुंदा है उहदे ते सारा बर्डन है, और बर्डन किन्ने उहदा बेयर बॉर्न किया है? न्यू दिल्ली वाले कंज्यूमर ने। ਇਹਦਾ मतलब बेटे जो सेंट्रल गौरमेंट को मैं 12,000 रुपया जमा करवाऊंगा तुहाडे कोलों लैके, सेंट्रल गौरमेंट को एक बार पैसा इकट्ठा आ जाएगा 12,000 रुपया, फिर सेंट्रल गौरमेंट ये वॉच करेगी कि अल्टीमेटली ये गुड्स की कंजम्पशन कित्थे हुई है। जिथे जिहड़ी स्टेट के विचों गुड्स की कंजम्पशन हुई होएगी ना उतों वो सेंट्रल गौरमेंट उन्होंने शेयर दे देगी। मेरी गल फॉलो करके होवोगे तुसी। एक बारी सारा रैवन्यू कित्थे जाना है? सेंट्रल गौरमेंट। किहदा रैवन्यू? IGST का। वैसे तो दोनों का रैवन्यू भी एक बार सेंट्रल को ही जाना है। समझ लगती भी चीज़ क्लियर हो रही है? IGST का रैवन्यू जो जाएगा और IGST का रैवन्यू जो जाएगा वो इंटीग्रेटेड आ जाएगा, कट्ठा रैवन्यू जनरेट हो जाएगा। समझ लगती भी चीज़? फिर सेंट्रल गौरमेंट ये वॉच करेगी कि बेसिकली जिहड़ियां गुड्स लुधियाने तो मूव हुई ने न्यू दिल्ली, इसका फाइनल कंज्यूमर कित्थे है। अगर फाइनल कंज्यूमर न्यू दिल्ली होएगा तो फिर वो 12,000 रुपये के विचों उस स्टेट को शेयर दिता जाएगा, और कुछ शेयर सेंट्रल गवर्नमेंट अपने को रखेगी और कुछ शेयर किन्नू दे देगी? न्यू दिल्ली की गवर्नमेंट को। अगर न्यू दिल्ली वाले कस्टमर ने बेटे महाराष्ट्र सेल करती, मतलब लुधियाने तो गुड्स गई न्यू दिल्ली वाले ने किन्नू सेल की? महाराष्ट्र वाले ने। तो अल्टीमेटली कंजम्पशन हूँ देखो कित्थे हो रही है, फाइनली ये चेन कित्थे खत्म हो रही है? महाराष्ट्र। ਇਹਦਾ मतलब सेंट्रल गौरमेंट पहला लुधियाना तो न्यू दिल्ली इस ट्रांसैक्शन के उपर की लगाएगी? इंटर स्टेट ट्रांसैक्शन होगी, इंटर स्टेट सप्लाई होगी IGST। फिर न्यू दिल्ली तो महाराष्ट्र जी सेल हो रही है वो भी की अट्रैक्ट होएगा? IGST। और फिर दोनों IGSTs को किन्ने कलैक्ट किया होएगा? सेंट्रल गवर्नमेंट ने। फिर सेंट्रल गवर्नमेंट उपरों वॉच करेगी या सेंट्रल गवर्नमेंट उपरों अपने सिस्टम्स जो GST का उन्होंने पूरी वैबसाइट या टर्मिनल जो रिकॉर्ड्स उन्होंने को बने होंगे उस रिकॉर्ड्स तो वेरीफाई किया जाएगा। अल्टीमेटली फाइनल कंजम्पशन किहड़ी स्टेट च हो रही है? महाराष्ट्र की स्टेट के, और महाराष्ट्र को सेंट्रल गवर्नमेंट उस IGST चो की पे कर देगी? शेयर। इस करके बेटे का नाम की है इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। ये अंदर कुछ शेयर सेंट्रल गवर्नमेंट है और कुछ शेयर उस स्टेट गवर्नमेंट है जिस स्टेट गवर्नमेंट के कंज्यूमर ने फाइनली गुड्स की कर जाना है कंज्यूम, क्योंकि बर्डन उसी कंज्यूमर का होएगा जिन्हें फाइनल कंज्यूम करना है। और इस करके रैवन्यू IGST का बेनिफिट भी उसी स्टेट को दिता जाएगा जेड़ा कंज्यूमर फाइनली बर्डन बॉर्न करेगा। एक सिंपल जी गल है ना, जे मेरी जेब चो पैसा निकलेगा, जे पंजाब जे न्यू दिल्ली वाले परसन की जेब चो पैसा निकलेगा तो फिर सेंट्रल गवर्नमेंट ने किहदी गवर्नमेंट को पैसा देना है? न्यू दिल्ली, क्योंकि न्यू दिल्ली के जोड़े पीपल्स है उन्होंने कंज्यूम किया। और अगर फाइनल पैसा महाराष्ट्र की स्टेट के पीपल्स को निकलेगा या उत्थे दे किसी परसन को निकलेगा तो उस केस के IGST का बेनिफिट सेंट्रल गवर्नमेंट किनू देगी? महाराष्ट्र। दिस वन इज द कंजम्पशन बेस्ड टैक्स और डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स। समझ लगती भी चीज़ क्लियर हो रही है? जिथे फाइनली वो गुड्स का डेस्टिनेशन है ना, जिथे वो फाइनली वो गुड्स ने कंज्यूम हो जाना है, उत्थे बेटे GST का जोड़ा IGST का जो होएगा ना वो बेनिफिट सेंट्रल गवर्नमेंट वालों प्रोवाइड कर दिता जाएगा। एक बार सारा पैसा किन्ने कलैक्ट करना है? सेंट्रल गवर्नमेंट ने। और बेटे जरूरी भी है सेंट्रल गवर्नमेंट ही कलैक्ट करेगी ना, अदरवाइज हुण IGST की पावर स्टेट को थोड़ी दे दी जाएगी। तो फिर स्टेट गवर्नमेंट पहला न्यू दिल्ली गवर्नमेंट को पैसा ट्रांसफर करे, फिर न्यू दिल्ली गवर्नमेंट महाराष्ट्र गवर्नमेंट को पैसा ट्रांसफर करे, यह चीज़ तो बड़ा प्रोसैस लॉन्ग हो जाएगा ना। इस करके सेंट्रल गवर्नमेंट इक्को बारी किन्नू पैसा देगी? महाराष्ट्र गवर्नमेंट। समझ लगती भी चीज़ क्लियर हो रही है? दिस वन इज द IGST। इस करके केड़ी ट्रांसैक्शन के उपर लग्या? इंटर स्टेट सप्लाई के उपर। ठीक है, हुण आपां देखिए CGST एंड SGST। हुण CGST और SGST इंट्रा स्टेट के उपर क्यों लग रहा है? क्योंकि गुड्स तो स्टेट च ही रह जानियां ने। क्लियर हो रही चीज़? ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ सेंट्रल गवर्नमेंट ਤੇ स्टेट गवर्नमेंट का शेयर ना पहले डिटरमाइन होएगा। मतलब यह हो गया कि लुधियाने तो मैं गुड्स सेल की, फॉर एग्जांपल अमृतसर,
क्लियर हो रही हुण असो अल्टीमेटली कंजम्पशन किन्ने कीती अमृतसर के डीलर ने अमृतसर का जो पीपल्स है उन्होंने कंजम्पशन की ना हुण कंजम्पशन उन्होंने की कि जेब चो पैसे निकले अमृतसर के जो कंज्यूमर्स ने उन्होंने जेब चो पैसे निकले क्लियर हो रही चीज़ हुण कलैक्ट किन्ने कीते है लुधियाने वाले डीलर ने लुधियाने वाले डीलर ने कलैक्ट किए मतलब मैं लुधियाने च मैं कलैक्ट किए तुसीं अमृतसर के विचों तुसीं मैनूं पे करते क्लियर हो रही चीज़ अल्टीमेटली दसो गुड्स कंज्यूम कित्थे होईयां पंजाब दे विच और गुड्स का रेवन्यू कलैक्ट करके कौन बैठा है जीएसटी भी कौन कलैक्ट करके बैठा हुआ है डीलर और डीलर भी कितने बैठा हुआ है लुधियाने एदा मतलब गुड्स की मतलब पंजाब दे विच गुड्स की कंजम्पशन भी पंजाब च हो रही है और गुड्स की जो जीएसटी की कलैक्शन हो रही है वो भी पंजाब दे विच हो रही है इस केस दे विच सेंट्रल गौरमेंट और स्टेट गौरमेंट का शेयर प्री डिटरमाइन होएगा मतलब यह हो गया कि पंजाब जीएसटी जो डिपार्टमेंट होएगा उन्होंने भी शेयर मिलेगा और सीजीएसटी गवर्नमेंट को भी वह शेयर जाएगा क्लियर हो रही चीज अच्छा हम कितना कितना शेयर जाएगा बेटे 50-50% मतलब यह हो गया कि अगर आईजीएसटी का रेट आप मान के चलिए कि 12% है तो ऑटोमेटिकली सीजीएसटी और एसजीएसटी यह दोनों का कितना हो जाएगा 6% समझ लगती भी जी पर एक गल का ध्यान रखना है कि अगर इंट्रा स्टेट सप्लाई हुई तो आपको रेट चेक करने के लिए सीजीएसटी और एसजीएसटी का रेट की है वो आप आईजीएसटी के रेट्स बेटे फॉलो करते हैं मतलब यह हो गया कि अगर आईजीएसटी का रेट 18% हो जाता है तो उस केस दे विच सीजीएसटी का रेट कितना हो जाएगा ऑटोमेटिकली 9% और एसजीएसटी का रेट कितना हो जाएगा बेटे 9%। इत्थे पहला तो ही प्री डिटरमाइंड डिसाइडेड होंदा है कि सीजीएसटी सेंट्रल गवर्नमेंट को शेयर कितना जाएगा और स्टेट गवर्नमेंट को शेयर कितना जाएगा समझ लगती भी चीज क्लियर हो रही है बट अगर ट्रांसैक्शन इंटर स्टेट सप्लाई आया है फिर सेंट्रल गवर्नमेंट को एक बार सारा रेवन्यू जाना है फिर सेंट्रल गवर्नमेंट ये वॉच करेगी अपने रिकॉर्ड्स चों कि फाइनली कंजम्पशन कितनी हुई है फिर वो अपना शेयर उधर देगी समझ लगती भी जी पर इत्थे कोई इदा की प्रॉब्लम ही नहीं है क्योंकि पहला रिकॉर्ड्स तो ही दिखता पाया कि पंजाब दे डीलर है पंजाब दे कंज्यूमर है इस करके पंजाब दे विच ही उन्होंने सेल हुई पंजाब दे विच ही कंज्यूम हो गई तो पंजाब का पहला तो ही डिसाइडेड हो गया कि हाँ जी अगर टोटल 18% है तो पंजाब का 9% होएगा 9% कितना होएगा सीजीएसटी सेंट्रल गवर्नमेंट का क्लियर हो रही जी जो उत्थे रेट होएगा ना अगर फॉर एग्जांपल आईजीएसटी का रेट अगर फॉर एग्जांपल 28% हो जाता है तो उस केस के अंदर सीजीएसटी का रेट कितना हो जाएगा 14% और बेटे एसजीएसटी का रेट भी कितना हो जाएगा 14% मतलब आईजीएसटी के रेट के बेसिस के उत्ते सीजीएसटी और एसजीएसटी के रेट्स की हो जाते हैं सप्लिट हो जाते हैं 50-50% की रेशो के नाल मतलब 1:1 की रेशो के उन्होंने सप्लिट हो जाना गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स को आप किन्नी पार्ट्स के क्लासीफाई कर सकते हैं बेसिकली देयर आर 3 कैटेगरीज 3 पार्ट्स के आप बेटे इन्हू क्लासीफाई कर सकते हैं फर्स्ट नंबर तुम स्लाइड पर देख रहे होवोगे सेंट्रल जीएसटी जिन्होंने आप कॉमनली बोलते हैं सीजीएसटी मैंने रीड कर देवां फटाफट समझाया सब कुछ होया सीजीएसटी इज लेविड ऑन इंट्रास्टेट सप्लाई के उपर लगेगा दैट इज अ सप्लाई विद इन द स्टेट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन द केस ऑफ इंट्रास्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बोथ सीजीएसटी एंड एसजीएसटी मतलब अगर इंट्रास्टेट सप्लाई होएगी उस केस सीजीएसटी और एसजीएसटी दोनों ही लगनगे ठीक है और आर लेविड एट हाफ ऑफ द प्रिस्क्राइब्ड रेट ऑफ जीएसटी जो भी जीएसटी का रेट होएगा वह हाफ रेट की हो जाएगा आईजीएसटी का जो आईजीएसटी का रेट होएगा वह हाफ रेट की हो जाएगा सीजीएसटी क्लियर हो रही चीज समझ लग रही है नेक्स्ट बेटा सेकंड नंबर तुसी देख रहे हो स्लाइड पे स्टेट जीएसटी और यूनियन टैरिटरी जीएसटी स्टेट जीएसटी को आप बोलते हैं एसजीएसटी और यूनियन टैरिटरी को आप बोलते हैं यूटीजीएसटी एसजीएसटी इज आल्सो लेविड ऑन इंट्रा स्टेट सप्लाई एसजीएसटी भी कड़ी सप्लाई का लगता है इंट्रा स्टेट सप्लाई के उपर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज अलॉन्ग विद सीजीएसटी मतलब सीजीएसटी का रेट अगर 9% होएगा तो एसजीएसटी का रेट भी हो जाएगा 9% और दोनों रेट किस रेट के ऊपर बेस्ड ने आईजीएसटी के रेट के ऊपर और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हमेशा किहड़ा रेट पहला निकालती है आईजीएसटी उतों अपने आप ही जजमेंट हो जाती है कि सीजीएसटी की होएगा और एसजीएसटी की होएगा नैक्सट बेटे आप मूव करिए अगे भी यही लिखा हुआ है बोथ एसजीएसटी और यूटीजीएसटी एंड सीजीएसटी मतलब बोथ एसजीएसटी एंड सीजीएसटी are levied at half of the specified rate of GST for the particular goods and services
जो भी मतलब जीएसटी का रेट होएगा, जीएसटी का मतलब इत्थे ये है आईजीएसटी, जो भी आईजीएसटी का रेट होएगा ਉਹਦਾ हाफ रेट की हो जाएगा एसजीएसटी और हाफ रेट की हो जाएगा सीजीएसटी। बेटे थर्ड ਤੁਸੀਂ देख रहे होवोगे क्लासीफिकेशन इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, जिन्हों आप बोलते हैं आईजीएसटी, और इन्हों भी रीड कर दूंगा मैं। आईजीएसटी इज लेविड ऑन इंटरस्टेट सप्लाई। इंटरस्टेट सप्लाई का मतलब ਤੁਸੀਂ ब्रैकेट च पढ़ो, दैट इज ए सप्लाई सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज आउटसाइड द स्टेट, मतलब सप्लाई आउटसाइड द स्टेट हो गई, ठीक है। और आउटसाइड स्टेट के पर साडा केड़ा टैक्स लगेगा, आईजीएसटी, ठीक है। और फिर तुसी बेटे देख रहे हो अगे, इट इज़ आल्सो लेविड ऑन इंपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम इंडिया और इनटू इंडिया, मतलब कि आप बोल रही है कि अगर इंपोर्ट और एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स और सर्विसेज होनगियां तो उस केस दे विच भी केड़ा लगेगा, आईजीएसटी। क्लियर हो रही जी। मतलब अगर इंटर स्टेट सप्लाई होएगी, मतलब आउटसाइड स्टेट अगर सप्लाई होएगी तो भी आईजीएसटी लगेगा, अगर आउट ऑफ कंट्री कोई इंपोर्ट एक्सपोर्ट होएगा तो भी की लगेगा, आईजीएसटी लगेगा।